अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं नियाज़ रज़ा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा था और उस महाकुंभ में अचानक से भगदड़ मचती है और बहुत सारे लोग उसमें कुचलकर मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं और सारे लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी की बेटी नहीं मिल रही, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी का बाप नहीं मिल रहा। दोस्तों इसी परेशानी में लोग प्रयागराज की गलियों में घूम रहे थे, तभी उनकी मदद के लिए हमारे मुसलमान भाई आए और हमारे हिंदू भाइयों की मदद मुसलमान भाइयों ने की। दोस्तों यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है और यही तो हमारे भारत की गंगा जमनी तहज़ीब है। जब मुसलमान परेशानी में होते हैं तो हिंदू भाई सामने आ जाते हैं, जब हिंदू भाई परेशानी में होते हैं तब मुसलमान भाई सामने आ जाते हैं। दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, कोई मुसलमान भाई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई लंगर का इंतज़ाम कर रहा है, कोई उनके सोने का इंतज़ाम, बिस्तर का इंतज़ाम कर रहा है और बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। ये है हमारे भारत की खूबसूरती। लेकिन कुछ लोग सस्ती राजनीति के चक्कर में, चंद वोटों के चक्कर में एक दूसरे के दिलों में इख्तलाफ पैदा कर देते हैं, एक दूसरे के दिलों में बुराइयां भर देते हैं और एक दूसरे को बुरा बना देते हैं, जबकि आपस में हिंदू मुस्लिम एक होकर रहना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी। दोस्तों हम आपको सलमान अज़हरी साहब का एक पैगाम सुनाएंगे, बहुत प्यारा पैगाम है, आप इसे सुनकर ज़रूर जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बार बार हमें तंबीह फरमाई कि जो चीज़ हमें हमारे मकसद से फेरती है वो कौन सी चीज़ है, किस लिए इंसान गाफिल होता है और क्यों भटक जाता है, कौन सी चीज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेरे बाद अपनी उम्मत से इस बात का अंदेशा नहीं रखता कि ये काफिर हो जाएगी, मुशरिक हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मुझे इसका डर नहीं है कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, लेकिन अंदेशा इस बात का है, डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और तुम दुनिया समेटते समेटते अल्लाह रसूल को भूल जाओगे। आज ये पोजीशन पर जो मुसलमान आया हुआ है, उम्मत मुस्तफ़ा की यही हालत है कि दुनिया इस कदर हावी है कि वो अपने आराम और सुकून को छोड़ना नहीं चाहता। जो कंफर्ट जोन में जीने का आदी हो गया है उसे आज मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज मैं महसूस करता हूँ मेरे अजीजों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात पर, कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर और अल्लाह की ज़ात पर हमले हों तो लोग आएं काएं करते रहते हैं, अभी अपने दाएं बाएं देखते रहते हैं कि मेरी सेफ्टी कितनी है, मेरी सिक्योरिटी कितनी है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी हर एक ये सोचता है कि खामखा इस मुसल में अपना सर क्यों रखना, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही दुनिया में कंफर्ट जोन में जीने की ख्वाहिश इसको बुज़दिल बना देती है और अपने रास्ते से इसे हटा देती है। कभी कभार ये भी तो सोचा होता कि बीवी बच्चे और घर बार और जायदाद और बिजनेस सिर्फ हमारे नहीं, सहाबा के भी थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। उनकी भी जायदादें थी, उनके भी माल औलाद थे, उनकी भी बीवी बच्चे, लेकिन कभी अज़मत मुस्तफ़ा और दामन मुस्तफ़ा के बीच दुनिया की किसी चीज़ को उन्होंने कभी आने नहीं दिया है। हम सारी चीज़ों को पहले मुकद्दम रखते हैं कि क्या होगा। मेरे अजीज़ों, एक सहाबी रसूल की बात अगर अर्ज़ करूँ, अबू दहदा ऐसे मालदार सहाबी थे जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे कीमती बागीचा था, सबसे कीमती बागीचा था और उनके बागीचे की खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अबू दहदा के बागीचे की शोहरत थी मदीने में, मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मसला आया था, एक यहूदी का और एक मुसलमान का, एक दूसरे सहाबी का।
اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی. انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا. یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کوئی ہے جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا. تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سودا کروں گا اس یہودی سے. ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں. اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے، میں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا، اس کی قیمت، کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے. ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے، اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے، مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت. کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو، ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں. ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا، اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو. ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا، میں نے بھی یہیں سے دے دیا، باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں. باہر دروازے پر کھڑے ہیں، باغیچے کے پھاٹک پر، ان کی بیوی ان کی بچے، گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوش نما، باغیچے کے اندر خوش نما محل بنا ہوا ہے. دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ اپنی بیوی. دوستو آپ نے سلمان اظہری صاحب کو سنا اور اچھے سے سب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے. دوستو اس سب کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیو، اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.